जो कुछ हुआ वो महज शुरुआत थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत चुप रहेगा, लेकिन उसके बाद की रात भारतीय वायुसेना ने वो किया जिसकी कल्पना दुश्मन भी नहीं कर सकता था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अब दुनिया के सामने कर दी है खुली घोषणा। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे नाको चने चबवा दिए। एयरबेस तबाह, रडार चुप रहे और मिसाइल सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए। अब तो भारतीय स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने हैं। केवल भारतीय सोर्स नहीं बल्कि ग्लोबल सोर्स से भी हमारी सभी स्ट्राइक पावरफुल और सटीक रही। कुछ स्ट्राइक ऐसी थी जिन्होंने 1 मीटर के इंपैक्ट में अपना काम कर दिया। नूर खान एयरबेस से लेकर बालाकोट तक भारत ने वो कर दिखाया जो अब तक रणनीति में था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस एक ही रात में ध्वस्त कर दिए गए। इस्लामाबाद की नींद उड़ गई और लाहौर की गलियों में सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान ये समझ ले, अब नया भारत सिर्फ सुनता नहीं, बोलता भी है और गरजता भी है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया, परमाणु धमकी की आड़ में अब कोई नहीं छिप सकता। भारत की जवाबी कार्रवाई निर्णायक, सटीक और विध्वंसक है। भारत ने साफ कर दिया, अब सीमा पार से हर हरकत का जवाब मिलेगा, वो भी दोगुनी ताकत से। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं, पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। अगली बार भारत और गहराई में जाकर पाकिस्तान को मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये हमने आपको दिखाया कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और उनके आतंकी अड्डे ध्वस्त किए। मेरे बगल में एक तस्वीर चल रही है, मैप है ये पाकिस्तान के आतंकी अड्डों का। वो उसमें एक एक चीज आप देखेंगे दिखाई गई है, कैसे भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने उनके आतंकी अड्डों को अपना निशाना बनाया। कराची में, घोटकी में, लाहौर में, शेखुपुरा में, सियालकोट में, चकवाल में, एबटाबाद में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, गुजरावाला में, रावलपिंडी में, सरगोधा में, मुल्तान में भी, बहावलपुर में भी। ये वो ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तानी आतंकी बसते हैं, यहीं पे रहते हैं वो। और इंडियन एयरफोर्स ने अपने देश के अंदर आतंक का सफाया करने के लिए पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर हमने निशाना बनाया था। ये मैप वही बता रहा है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने सैन्य ठिकानों को, कितने एयरबेसेस को इंडिया ने तबाह किया है। उसका मैप भी चलते हुए आपको मेरे बगल में दिख जाएगा। यह वही इलाका है जहां पर पाकिस्तानी जो अड्डे हैं, एयरबेसेस हैं, बने हुए थे। नूर खान एयरबेस, जिसको लेकर शहबाज शरीफ दुनिया के सामने आए, बता रहे थे कि मुझे अभी सूचना मिलने वाली थी, तब तक इंडिया ने हमला कर दिया। मुरीद एयरबेस, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, बाद में तस्वीरें सामने आई, टेंडर जारी कर दिया गया। स्कार्दू एयरबेस पर भारत ने हमला किया, सियालकोट में, इसके अलावा पसरूर में, सरगोधा में, रफीकी में। ये सब वो जगह हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। जैकोबाबाद में, इसके अलावा सुकूर में और भोलारी में। ये वो एयरफोर्स के ठिकाने हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर अपने मिसाइलों से उन्हें ध्वस्त कर दिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। ओवैसी ने पाकिस्तान की जेल में बंद आतंकी लखवी पर जो खुलासा किया है वो सन्न करने वाला है। ओवैसी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की जेलों में बंद खूंखार आतंकी भी जेल में हनीमून मनाने के लिए आजाद घूमते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं
वो खूंखार और मोस्ट वांटेड आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी की है। पाकिस्तान का कहना है कि ज़कीउर रहमान लखवी पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है। उसकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा की हो चुकी है, लेकिन जेल में बंद रहने के बाद भी वो एक बेटे का बाप बन गया। ये खुलासा किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी अभी मुस्लिम देशों को गए डेलीगेशन के साथ अल्जीरिया में है और वहां उन्होंने ये खौफनाक खुलासा किया, जिससे आतंक पर झूठा एक्शन लेने वाला पाकिस्तान फिर एक्सपोज हो गया है। ओवैसी ने कहा है, There was this one terrorist called Zakir Rahman Lakhvi who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. असदुद्दीन ओवैसी ने केवल लखवी को लेकर ही खुलासा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर को लेकर भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। There was one mastermind of 2611 called Sajid Mir. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. यानी कि पाकिस्तान पहले तो आतंक को पालता है, टेरर फैक्ट्री एक्टिवेट करता है और जब वो जांच में एक्सपोज हो जाता है, फिर झूठ पर झूठ बोलने लगता है। आतंक पर एक्शन की झूठी कहानी बनाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। जेल में बंद आतंकियों पर झूठ बोलता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूमते हैं। ग्रे लिस्ट की डर से पाक आतंकियों को आंख दिखाता है। अब पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंक घुस गया है और इसीलिए वो इस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करता रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारूदी एक्शन के बाद से पाकिस्तान का यह पर्दा फट चुका है और पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के नाम पर एक्सपोज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 7 मई को जो कुछ हुआ वो महज शुरुआत थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत चुप रहेगा, लेकिन उसके बाद की रात भारतीय वायुसेना ने वो किया जिसकी कल्पना दुश्मन भी नहीं कर सकता था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अब दुनिया के सामने कर दी है खुली घोषणा। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे नाको चने चबवा दिए। एयरबेस तबाह, रडार चुप रहे और मिसाइल सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए। अब तो भारतीय स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने हैं। केवल भारतीय सोर्स नहीं बल्कि ग्लोबल सोर्स से भी हमारी सभी स्ट्राइक पावरफुल और सटीक रही। कुछ स्ट्राइक ऐसी थी जिन्होंने 1 मीटर के इंपैक्ट में अपना काम कर दिया। नूर खान एयरबेस से लेकर बालाकोट तक भारत ने वो कर दिखाया जो अब तक रणनीति में था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस एक ही रात में ध्वस्त कर दिए गए। इस्लामाबाद की नींद उड़ गई और लाहौर की गलियों में सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान ये समझ ले, अब नया भारत सिर्फ सुनता नहीं, बोलता भी है और गरजता भी है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया, परमाणु धमकी की आड़ में अब कोई नहीं छिप सकता। भारत की जवाबी कार्रवाई निर्णायक, सटीक और विध्वंसक है। भारत ने साफ कर दिया, अब सीमा पार से हर हरकत का जवाब मिलेगा, वो भी दोगुनी ताकत से। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं, पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। अगली बार भारत और गहराई में जाकर पाकिस्तान को मारेगा। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ये हमने आपको दिखाया कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और उनके आतंकी अड्डे ध्वस्त किए। मेरे बगल में एक तस्वीर चल रही है, मैप है ये पाकिस्तान के आतंकी अड्डों का। वो उसमें एक एक चीज आप देखेंगे दिखाई गई है, कैसे भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने उनके आतंकी अड्डों को अपना निशाना बनाया। कराची में, घोटकी में, लाहौर में, शेखुपुरा में, सियालकोट में, चकवाल में, एबटाबाद में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, गुजरावाला में, रावलपिंडी में, सरगोधा में, मुल्तान में भी, बहावलपुर में भी। ये वो ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तानी आतंकी बसते हैं, यहीं पे रहते हैं वो। और इंडियन एयरफोर्स ने अपने देश के अंदर आतंक का सफाया करने के लिए पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर हमने निशाना बनाया था। ये मैप वही बता रहा है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने सैन्य ठिकानों को, कितने एयरबेसेस को इंडिया ने तबाह किया है। उसका मैप भी चलते हुए आपको मेरे बगल में दिख जाएगा। यह वही इलाका है जहां पर पाकिस्तानी जो अड्डे हैं, एयरबेसेस हैं, बने हुए थे। नूर खान एयरबेस, जिसको लेकर शहबाज शरीफ दुनिया के सामने आए, बता रहे थे कि मुझे अभी सूचना मिलने वाली थी, तब तक इंडिया ने हमला कर दिया। मुरीद एयरबेस, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, बाद में तस्वीरें सामने आई, टेंडर जारी कर दिया गया। स्कार्दू एयरबेस पर भारत ने हमला किया। सियालकोट में, इसके अलावा पसरूर में, सरगोधा में, रफीकी में, ये सब वो जगह हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। जैकोबाबाद में, इसके अलावा सुकूर में और भोलारी में, ये वो एयरफोर्स के ठिकाने हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर अपने मिसाइलों से उन्हें ध्वस्त कर दिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। ओवैसी ने पाकिस्तान की जेल में बंद आतंकी लखवी पर जो खुलासा किया है वो सन्न करने वाला है। ओवैसी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की जेलों में बंद खूंखार आतंकी भी जेल में हनीमून मनाने के लिए आजाद घूमते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो खूंखार और मोस्ट वांटेड आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी की है। पाकिस्तान का कहना है कि ज़कीउर रहमान लखवी पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है। उसकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा की हो चुकी है, लेकिन जेल में बंद रहने के बाद भी वो एक बेटे का बाप बन गया। ये खुलासा किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी अभी मुस्लिम देशों को गए डेलीगेशन के साथ अल्जीरिया में है और वहां उन्होंने यह खौफनाक खुलासा किया, जिससे आतंक पर झूठा एक्शन लेने वाला पाकिस्तान फिर एक्सपोज हो गया है। ओवैसी ने कहा है, There was this one terrorist called Zakir Rahman Lakhvi who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. असदुद्दीन ओवैसी ने केवल लखवी को लेकर ही खुलासा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर को लेकर भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। There was one mastermind of 2611 called Sajid Mir. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. यानी कि पाकिस्तान पहले तो आतंक को पालता है, टेरर फैक्ट्री एक्टिवेट करता है, और जब वो जांच में एक्सपोज हो जाता है फिर झूठ पर झूठ बोलने लगता है। आतंक पर एक्शन की झूठी कहानी बनाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। जेल में बंद आतंकियों पर झूठ बोलता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूमते हैं। ग्रे लिस्ट की डर से पाक आतंकियों को आंख दिखाता है। अब पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंक घुस गया है और इसीलिए वो इस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करता रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारूदी एक्शन के बाद से पाकिस्तान का यह पर्दा फट चुका है और पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के नाम पर एक्सपोज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।